15 जून की वाणी है। प्रातः मुरली, ओम शांति, बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, मायाजीत बनने के लिए गफलत करना छोड़ो। गफलत होता है श्रीमत पर ना चलना। बाबा ने बोला यहाँ जाओ, हम अपने हिसाब से चल पड़ते हैं। तो अगर माया को जीतना है तो गफलत करना छोड़ो। दुख देना और दुख लेना दोनों गलत है। दुख लेना भी गलत है। तो दुख देना, किसी को दुख ना दो। कई बार क्या होता है, हम तो अच्छे होते हैं, सामने वाला कुछ ऐसा कर देता है, हमें परेशानी होती है। तो वो दुख लेना भी नहीं गलत, लेना भी नहीं। तो बाबा ने कहा ये बहुत बड़ी गफलत है। बाबा ने कहा दुख देना और दुख लेना ये बहुत बड़ी गफलत है, जो तुम बच्चों को जो तुम बच्चों को नहीं करनी चाहिए। फिर प्रश्न है, बाप की हम सब बच्चों के प्रति कौन सी एक आश है? आश होती है ना, उम्मीद कि भी आश है। तो बाप की आश है कि मेरे सभी बच्चे मेरे समान एवर प्योर बन जाएं। जैसे बाबा सदैव पवित्र है, सदैव सुखी है, ज्ञान का सागर है, तो उसी तरीके से बाबा कहता है मेरे बच्चे भी मेरी तरह बन जाएं। बाप एवर गोरा है, मतलब हमेशा गोरा है। वह आया है बच्चों को काले से गोरा बनाने। माया काला बनाती है, बाप गोरा बनाते हैं। लक्ष्मी नारायण गोरे हैं, तब काले पतित मनुष्य जाकर उनकी महिमा गाते हैं, अपने को नीच समझते हैं। बाप की श्रीमत अब मिलती है। मीठे बच्चे, अब गोरा सतो प्रधान बनने का पुरुषार्थ करो। अब जो है हमारे अंदर से किसी भी तरीके का कालापन, जैसे कालापन यही होता है कि भाई मन में कुछ और रखना है ना, किसी को दुख देने का करना, ऐसा सोचना कि भाई हम तो चालाक हैं, हम तो इनसे वो नहीं। तो गोरा सतो प्रधान बनने का पुरुषार्थ करो। ओम शांति। बाप क्या कर रहे हैं और बच्चे क्या कर रहे हैं? बाप भी जानते हैं और बच्चे भी जानते हैं कि हमारी आत्मा जो तमो प्रधान बन गई है उनको सतो प्रधान बनाना है। जिसको गोल्डन एजेट कहा जाता है, जब सतो प्रधान बन जाएगी तो वो दुनिया सोने की दुनिया कहलाएगी। बाप आत्माओं को देखते हैं, आत्मा को ही ख्याल होता है हमारी आत्मा काली बन गई है। आत्मा के कारण फिर शरीर भी काला बन गया है। जैसी आत्मा वैसा ही उसका शरीर मिलेगा। आत्मा के अंदर आत्मा कमज़ोर होगी, दुखी होगी, तो शरीर भी उसका उसी हिसाब से रहेगा। बाबा ने कहा कि बाप आत्माओं को देखते हैं और आत्मा के कारण फिर शरीर भी काला बन गया है। जो लोग वास्तव में, आप देखो, जो पैदा होते हैं, है ना, किसी का कोई हाथ कुछ कमी होती है ना, जो पैदा होते हैं, तो वास्तव में वो पुराने जन्म के संस्कार ले आते हैं। जो ऐसा किसी के साथ गलत किया, कुकर्म किया, विकर्म किया, उसके फलस्वरूप उन्होंने कहा कि शरीर भी काला बन गया है। लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाते हैं, आगे तो ज़रा भी ज्ञान नहीं था। पहले जब हम मंदिर जाते थे हमें तो कुछ नहीं पता था, देखते थे ये तो सर्वगुण संपन्न है, गोरे हैं, हम तो काले भूत हैं, परंतु ज्ञान नहीं था। अभी तो लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाएंगे तो समझेंगे हम तो पहले ऐसे सर्वगुण संपन्न थे। आप देखिए कितनी बड़ी बात है। हम पहले जाते थे, हमें कुछ नहीं पता, हम बच्चों को भी नहीं बता पाते थे अपने। अब जब जाते हैं तो भाई और कुछ नहीं, इतना तो जानते हैं भाई ये हमारे पूर्वज थे, हाय हम ऐसे थे कभी, ये ज्ञान आता है तो कितनी बड़ी बात है। तो हम ऐसे पहले सर्वगुण संपन्न थे, अभी काले पतित बन गए हैं। उनके आगे कहते हैं, भगवान के जो मंदिर में जाते हैं देवताओं के आगे कहते हैं हम काले विशेष पापी हैं। वो ओम जय जगदीश हरे उसमें आता है कि मैं मूर्ख खल, मैं मूर्ख खल कामी, ऐसे कहते हैं। हाँ, है ना। शादी करते हैं तो पहले लक्ष्मी नारायण के मंदिर में ले जाते हैं, दोनों ही पहले निर्विकारी हैं, फिर विकारी बनते हैं। तो निर्विकारी देवताओं के आगे जाकर अपने को विकारी पतित कहते हैं। आप देखिए, कन्या की जब तक शादी नहीं हुई है सब उसके पैर छूते हैं, वो देवी मानी जाती है।
और जब शादी हो जाती है विकार में चली गई तो सबके हाँ, तो वो विकार आ गया तो फिर वो सबके पैर छूती रहती है। तो बाबा ने कहा कि शादी, हाँ, शादी के पहले ऐसे नहीं करेंगे, नहीं तो निर्विकारी देवताओं के आगे जाकर अपने को विकारी पतित कहते हैं। शादी के पहले ऐसे नहीं कहेंगे, विकार में जाने से ही फिर मंदिर में जाकर उनकी महिमा करते हैं। आजकल तो लक्ष्मी नारायण के मंदिर में, शिव के मंदिर में शादियां होती हैं, पतित बनने के लिए कंगन बांधते हैं। अब ये रीति रस्म ऐसी चली आई कि पहले यही भारत था जहाँ पे ब्रह्मचर्य का पालन होता था, हर एक को बोला जाता था कि ब्रह्मचर्य का। अब तो मंदिरों में ही शादी मतलब करते ही इसीलिए कि विकार में जा सकें, जैसे कि एक लाइसेंस मिल जाए। तो आजकल तो शादियां होती हैं मंदिरों में, पतित बनने के लिए कंगन बांधते हैं। अभी तुम गोरा बनने के लिए कंगन बांधते हो, इसलिए गोरा बनाने वाले शिव बाबा को याद करते हो। जानते हो इस रथ के भ्रुकुटी के बीच में शिव बाबा है, वह एवर प्योर है, हमेशा पवित्र है। उनकी यही आश रहती है कि बच्चे भी प्योर गोरा बन जाए। हाँ, भ्रिकुटी मतलब ये, हाँ, जहाँ पे आपने वो लगाया है ना। तो मामेकम याद करो, याद कर प्योर हो जाए। तो एक बाबा का कहना है, मामेकम, एक मुझको याद करो और पवित्र हो जाओ। तो ये कह रहे हैं आत्मा को याद करना है बाप को। बाप भी बच्चों को देख देख हर्षित होते हैं। तो हम तो जैसे बाबा के सामने क्या छोटे बच्चे हैं, तो बाबा में देख देख हर्षित होते हैं। तुम बच्चे भी बाप को देख देख समझते हो पवित्र बन जाए। हमें भी लगता है भाई हम भी जल्दी से पवित्र बने, तो फिर हम ऐसे लक्ष्मी नारायण बनेंगे। ये एम ऑब्जेक्ट बच्चों को बहुत खबरदारी से याद रखनी है कि हमारा जो उद्देश्य है वो ये है कि हम लक्ष्मी नारायण बने। ऐसे नहीं बस बाबा के पास आए हैं फिर वहाँ, मतलब ऐसे नहीं कि बस बाबा के पास आ गए बस जी हम तो तर गए, ऐसा नहीं। तो काम भी करना पड़ा। तो फिर वहाँ जाने से ऐसे नहीं कि बस बाबा के पास आए हैं और फिर वहाँ जाने से अपने ही धंधे आदि में पूरे हो जाओ, माना यहाँ से उठ के घर गए तो बस जी ख़त्म हो गया, ऐसे नहीं। इसलिए यहाँ सम्मुख बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। भ्रुकुटी के बीच आत्मा रहती है, यहाँ से बैठ के आत्मा पूरे शरीर को चलाती है। अकाल आत्मा का तख्त ये है, ये अकाल, इसको अकाल तख्त बोलते हैं। वो सिख धर्म वाले इसको अकाल तख्त बोलते हैं। जो आत्मा हमारे बच्चे हैं वह इस तख्त पर बैठे हैं। अब देखिए बाबा कैसे बोलते हैं कि जो मेरे बच्चे हैं वो यहाँ पे बैठे हैं, इसके ऊपर बैठे हैं। खुद आत्मा तमो प्रधान है तो तख्त भी तमो प्रधान है। ये अच्छी रीति समझने की बातें हैं। ऐसा लक्ष्मी नारायण बनना कोई मासी का घर नहीं है, कोई आसान नहीं है। अभी तुम समझते हो हम इन जैसा बन रहे हैं, आत्मा पवित्र बनकर ही जाएगी। ये दोनों के लिए है। आज बाबा ने विनाश की भी बात करी है, बाद में वो भी आएगी, बट बाबा कह रहे हैं कि जब आत्मा परम धाम में जाएगी तो जैसी आई थी वैसी जाएगी। और अगर किसी ने पुरुषार्थ नहीं करा तो फिर वो सज़ा खा के जाएगा वो वैसे ही। जैसे देखो माँ होती है ना, जब बच्चा बाहर से गंदा खेल कर भी आता है ना तो कहती पहले बाहर ही, अच्छा रुक जाओ, पहले हाथ पैर धो लो, अच्छा ऐसा कर लो फिर आओ। तो यानी जैसे घर से गए थे वैसे ही घर में आओ। तो परम धाम का भी यही उसूल है कि भाई जैसे आए थे वैसे ही जाना है, उतना ही जाना है। फिर आत्मा पवित्र बनकर ही जाएगी, फिर देवी देवता कहलाएंगे। हम ऐसे स्वर्ग के मालिक बनते हैं। परंतु माया ऐसी है जो भुला देती है। कई यहाँ से सुनकर बाहर जाते हैं फिर भूल जाते हैं। इसलिए बाबा अच्छी रीति पक्का कराते हैं। अपने को देखना है, जितना इन देवताओं में गुण हैं वह हमने धारण किए हैं श्रीमत पर चलकर। जो देवताओं के गुण हैं वो हमें धारण करने। चित्र भी सामने है, तुम जानते हो हमको ये बनना है, बाप ही बनाएंगे, ये बाप ही बनाने वाला है। और कोई शिक्षा ऐसी दे सकता है कि तुम देवता बनो? उन्होंने तो देवताओं के लिए पता नहीं क्या क्या बोल दिया। दूसरा कोई मनुष्य से देवता बना ना सके, एक बाप ही बनाने वाला है। गायन भी है, मनुष्य से देवता किए करत ना लागी वार, मतलब मनुष्य से देवता बनने में समय नहीं लगता है। तुम्हारे में भी नंबरवार जानते हैं, ये बातें भक्त लोग नहीं जानते। तुम बच्चे अब श्रीमत ले रहे हो, ये अच्छी रीति बुद्धि में रखो
कि हम शिव बाबा की मत पर बाबा को याद करते करते ये बन रहे हैं। याद से ही पाप भस्म होंगे और कोई उपाय नहीं है। याद से ही पाप कटेगा। हाँ, याद से ही, वही सिमरने से ही। वो जो गीत में भी था सिमरने से। कि सिमर सिमर सुख पाओ, वो तो जितना बाबा को सिमरेंगे, याद करेंगे, पुराने पाप कटते जाएंगे। लक्ष्मी नारायण तो गोरे हैं ना, मंदिर में फिर सांवरे बना रखे हैं, सारे देवताओं को भी काला सांवरा बना रखा है। रघुनाथ मंदिर में राम को काला बनाया है। काला बनाया नहीं, अयोध्या में काला हाँ, मंदिर है ना। तो राम को भी काला बनाया है, क्यों? किसको पता नहीं है। बात कितनी छोटी है कि जब कहने का मतलब कि ये सारे देवता विकार में जाते हैं। लोग बोलते हैं कि काला कई रूप से बाबा पकड़े हैं, काला भी, दी गोरा भी। वो तो अब उन्हें तो पता नहीं है कि शिव बाबा कौन है। हाँ, मगर जो बात ये है कि ये निराकार बाबा है, एक साकार बाबा नो दिखाते हैं जैसे हाथ में त्रिशूल लिए। हाँ, वो शंकर जी का दिखाते हो। शंकर जी के डमरू लिए। हाँ, तो शिव और शंकर बाबा को बोलते हैं कि अब तो बताया कि शिव और शंकर दो अलग अलग है। हाँ, ये शिव है जो हाँ, निराकार है। हाँ, वो बोला कि वो शंकर है। डमरू हाथ में लेकर हाँ, के खड़े हैं त्रिशूल लेकर। तो वो अलग है। वो अलग है। तो बाबा कहते हैं बात कितनी छोटी है। छोटी है माना यही देवता जो है विकार में जाते हैं, तो उन्हीं का जो है वो दिखाते हैं कि भाई अब ये काले हो गए हैं। बाबा समझाते हैं शुरू में ये थे सतो प्रधान खूबसूरत, प्रजा भी सतो प्रधान बन जाती है। अब ऐसे थोड़ी है कि नारायण, एक नारायण तो बन गया मगर उसकी प्रजा दुखी है। अगर उसकी प्रजा दुखी है तो नारायण भी दुखी हो जाएगा। और वैसे भी अगर अगर नारायण अपने उससे निकल रहे हैं, राजगद्दी से अपने राज्य में निकल रहे हैं, तो वहाँ पे अगर सारे सुखी हैं तो ही उसको पूरा सुख भासेगा। तो इसीलिए वहाँ की जो प्रजा होगी वो प्रजा भी वैसी होगी। प्रजा भी सतो प्रधान बन जाती है। अब बाबा ने बताया प्रजा भी सतो प्रधान बन जाती है, परंतु सजाएं खाकर बनती है। सजाएं, जो जिसने काम किए उसकी सजाएं, फिर वो पवित्र हो गया। जितनी जास्ती सजा उतना पद भी कम हो जाता है। मेहनत नहीं करते हैं तो पाप कटते नहीं है, पद कम हो जाता है। बाप तो क्लियर कर समझाते हैं, तुम यहाँ बैठे हो गोरा बनने लिए, परंतु माया बड़ी दुश्मन है जिसने काला बनाया है। देखते हैं अब गोरा बनाने वाला आया है तो माया सामना करती है। अब हमारे सामने यही तो, ये महाभारत का युद्ध है। कोई वो नहीं कि भगवान ने पूरी गीता सुनाई और उसके बाद बोला कि चलो भाई दुर्योधन को तीर उठा के मार दो। हिंसा थोड़ी सिखाई, ये है युद्ध जिसमें कि हम माया से युद्ध कर रहे हैं। बाप कहते हैं ये तो ड्रामा अनुसार उनको आधा कल्प का पार्ट बजाना है। ये जो माया आती है, बाबा ने कहा उनका भी दोष नहीं है, ये तो उनका पार्ट ऐसे है, ये बजाना है। माया घड़ी घड़ी मुख मोड़ और तरफ ले जाती है। मुख मतलब जा रहे होंगे इधर, मुख मोड़ दिया इधर चल पड़े। तो लिखते हैं बाबा हमको माया बहुत तंग करती है। तो बाबा कहते हैं यही युद्ध है। तुम गोरे से काले, फिर काले से गोरे बनते हो, ये खेल है। इसको खेल की तरह लो। ये नहीं किसी ने हमें बोल दिया, हमें लगे भाई इसने हमें क्यों बोल दिया, हमारे लिए बोलते। ये तो खेल की बात है। हर एक आत्मा का अपना रोल है। अगर आपका आत्मा के साथ उसका पार्ट खत्म हो गया तो वो ऐसे चली जाएगी जैसे कभी थी नहीं, और जब तक वो नहीं खत्म होगा तब तक तो वो बैठी रहेगी। आप कुछ भी कर लो, जो उसने बोलना है करना है वो करेगी वो। तो इसलिए ये तो एक खेल की तरह समझो, इसमें कोई परेशान होने की बात नहीं है। तो समझाते भी उनको हैं जिसने पूरे 84 जन्म लिए हैं। ये बाबा ये ज्ञान किसको देते हैं? जिसने, अब जिस आत्मा ने 84 जन्म लिए ही नहीं है, जो सतयुग त्रेता युग में आई ही नहीं है, उसको ये ज्ञान समझ ही नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि जिस आत्मा ने ये जन्म लिए हैं उसकी कहीं ना कहीं यादों में वो चीज़ बैठी है। हमें ये ज्ञान क्यों समझ आता है? क्योंकि हमारी बुद्धि में ये चीज़ कहीं ना कहीं है कि हम ऐसे थे, तो इसलिए हमें वो ज्ञान समझ आता है। जिसने नहीं लिया तो वो तो कहेगा नहीं भाई ये हम नहीं मानते बात। ये उनके पाँव भारत में ही आते हैं बाबा के। ऐसे भी नहीं भारत में सब 84 जन्म लेने वाले हैं, ऐसा भी नहीं है। अभी तुम बच्चों का ये टाइम मोस्ट वैल्यूएबल है, मतलब बहुत इम्पॉर्टेंट टाइम है, अभी बहुत ज़रूरी उसकी पुरुषार्थ करना चाहिए पूरा। हमको ऐसा बनना है। ज़रूर बाप ने कहा है सिर्फ मुझे याद करो और दैवी गुण भी धारण करने हैं, किसको भी दुख नहीं देना है।
बाप कहते हैं बच्चों अब ऐसी गफलत मत करो, बुद्धि योग एक बाप से लगाओ। दुख तो किसी के देना भी नहीं चाहिए, दुख दिए दुख होता है, सुख दिए सुख। हाँ, किसी को रोआ को सुख। हाँ, बाबा ने कहा बुद्धि योग एक बाप से लगाओ। तुमने प्रतिज्ञा की थी, अब लेकिन आजकल है तो बाबा ने अब देखो कौन सी बात बताई। बाबा ने कहा तुमने प्रतिज्ञा की थी हम आप पर वारी जाएंगे। जब हमने द्वापर युग में जब हमने भक्ति करी तो भक्ति का तो अर्थ होता है कि भगवान पर न्यौछावर होना, यही तो होता है भक्ति का, कि अभी भगवान पे सब छोड़ दो, सब कुछ भगवान का है। तो बाबा ने बोला जब तुमने भक्ति करी थी तुमने बोला था कि जब आप आओगे तो आप पर वारी जाएंगे, मतलब हम आप पे कुर्बान हो जाएंगे। तो जन्म जन्मांतर प्रतिज्ञा करते आए हो, बाबा आप आएंगे तो आपकी मत पर ही चलेंगे, पावन बन देवता बन जाएंगे। अगर युगल तुम्हारा साथ नहीं देता, अगर युगल माना होता है कि पति पत्नी दूसरा आपका साथ नहीं देता, तो तुम अपना पुरुषार्थ करो, तो अपने बारे में सोचो। तुम अपना पुरुषार्थ करो, तुम उसको जाने दो, अपना नहीं करता ठीक है। ठीक है। अगर युगल तुम्हारा साथ नहीं देता तो तुम अपना पुरुषार्थ करो। युगल साथी नहीं बनते तो जोड़ी नहीं बनेगी, मतलब वहाँ पे ये वाली जोड़ी फिर सतयुग में नहीं बनेगी, वहाँ पे फिर कोई और बनेगी। जिसने जितना याद किया होगा, दैवी गुण धारण किया होगा, उनकी ही जोड़ी बनेगी। तो वहाँ तो जो गुण मिलेंगे तभी जोड़ी बनेगी। जैसे देखो ब्रह्मा सरस्वती ने अच्छा पुरुषार्थ किया, अब ब्रह्मा बाबा इनकी तो अपनी भी वाइफ थी, मगर वो नहीं बनती वहाँ जाके राधा, वो जगदम्बा मम्मा है वो जाके बनेंगी वहाँ पे राधा। तो बाबा ने कहा देखो उनकी अलग अलग बनती है। आप ये देखो कि जो ब्रह्मा बाबा की जो युगल थी उन्हीं को ये साक्षात्कार हुआ था कि भविष्य में राधा कौन बनेगी। आप सोचो को वरना कोई ऐसे कोई पत्नी मान जाए कि क्या कहते हैं हमारे पति को दूसरे जन्म में हाँ, तो बाबा ने कहा कि देखो अब एग्जाम्पल दे के बताया कि इनकी जोड़ी बनती है। हाँ, तो बाबा ने कहा ये जोड़ी बनती है, ये बहुत अच्छी सर्विस करते हैं, याद में रहते हैं, ये भी गुण है ना। ब्रह्मा बाबा के बारे में बात कर रहे हैं। गोपों में भी अच्छे अच्छे बहुत बच्चे हैं, भाई गोप जो है भाई, तो गोपों में भी बहुत अच्छे अच्छे बच्चे हैं। कोई खुद भी समझते हैं माया की कशिश होती है, ये जंजीर टूटती नहीं है, घड़ी घड़ी नाम रूप में फंसा देती है। नाम रूप में माना ये फला व्यक्ति बहुत अच्छा है, ये नाम ये इसका रूप में फंस गए, भाई देखो ये कितना अच्छा भाई, कितनी अच्छी बहन है, ये कितनी अच्छी सेवा करता है, सेवा करती है, वहाँ से निकले यहाँ फंस गए, तो टूटती नहीं है। बाप कहते हैं नाम रूप में नहीं फंसो, मेरे में फंसो ना बाबा कह रहे मेरे में फंसो ना। जब हम अपने आप को शरीर समझते हैं ना तो हमें लगता है कि इस पे मेरा हक है, कुछ नहीं है ना। तो ऐसा लगता है कि भाई अब मान लो बेटा ही है या पत्नी है, उसको हम शरीर समझते हैं तो उसको लगता है कि इस पे तो मेरा हक है, ये क्यों नहीं करता। हाँ, तो जब अपने आप को आत्मा समझते हैं कि भाई ये एक अलग आत्मा है, मैं एक अलग आत्मा हूँ, हम दोनों पार्ट प्ले कर रहे हैं स्टेज पे, तो ये अपना अलग पार्ट बजाएगी। हाँ, आप अच्छी आत्मा हो बहुत। तो बाबा कह रहे हैं कि बाप कहते हैं नाम रूप में नहीं फंसो, मेरे में फंसो ना। जैसे तुम निराकार हो मैं भी निराकार हूँ, जैसे तुम ज्योतिर्बिंदु आत्मा निराकार मैं भी हूँ। तुमको आप समान बनाता हूँ, टीचर आप समान बनाएंगे ना, सर्जन बनाएंगे। माना डॉक्टर होगा तो वो बेटे को भी कहेगा डॉक्टर बने। ये तो बेहद का बाप है, उनका नाम बाला है। सबसे ममता हटाओ और मेरे पे ध्यान, ममता भी शुद्ध रखो। हाँ, तो बाबा कहते हैं उनका नाम बाला है, बाबा का नाम शिव बाबा का नाम बाला मतलब फेमस है, प्रसिद्ध है। प्रसिद्ध है तो बुलाते भी हैं हे पतित पावन आओ, आत्मा बुलाती है शरीर द्वारा, बाबा आकर हमको पावन बनाओ, ओ गॉड बरसी ऑन मी, ऐसे हर एक धर्म अपने अपने हिसाब से बुलाते हैं। तुम जानते हो हमें पावन कैसे बना रहे हैं, जैसे हीरे होते हैं उनमें भी काली दागी कोई काले दागी होते हैं जो हीरा, क्योंकि बाबा तो जौहरी थे ना, तो बाबा बार बार वो हीरो का याद करते हैं, हीरो का, फूलों का। तो अभी आत्मा में भी एलॉय पड़ा है, अभी आत्मा में भी वो कालक मिक्स हो गई है, कालापन। तो उनको निकाल कर फिर सच्चा सोना बनाते हैं। आत्मा को बहुत प्योर बनना है
तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट क्लियर है। और सत्संगों में कभी ऐसे नहीं कहेंगे, किसी भी सत्संग में ऐसे नहीं होता कि आपका ये उद्देश्य है। वहाँ तो बस जाओ, थोड़ी देर बैठो, जो उन्होंने बोला अच्छा लगा ठीक है, वरना जाओ अपना घर। तो बाप समझाते हैं तुम्हारा उद्देश्य है ये बनने का। ये भी जानते हो ड्रामा अनुसार हम आधा कल्प रावण के संग में विकारी बने हैं, कि हम आधा कल्प तो रावण के साथ रहे, अब हम बाहर आ गए वहाँ से। ये बनना है। तुम्हारे पास बैज भी है, एक बैज होता है, अभी दिखाऊंगा आपको, वो हम लगाते हैं, दीदी जो लगाती हैं। हाँ दीदी लगाती है, लक्ष्मी नारायण का। हाँ, अलग अलग होते हैं। जितना इसमें है उन शांति में। हाँ, सारे लगाते हैं। सेंटर पर सारे में मोबाइल में देखते हैं। हाँ, एक बंगलोर में बहुत बड़ा सेंटर खुला है। हाँ, इस पर कल देख रही थी, यूट्यूब पर आए थे। हाँ। तो इस पर समझाना बहुत सहज है। बाबा कह रहे बैज है, इस पर समझाना। उसमें बच्चा भी पढ़ते हैं, छोटा छोटा लगता है। बहुत सारे, अब तो बहुत सारे जो बाबा के हैं। बच्चा सब हाँ, उसमें कर रहे हैं। कोई स्कूल ले लिया होगा तो इसलिए उस पे होगा। हाँ, तो बाबा ने कहा ये है त्रिमूर्ति। शिव शिव बाबा को त्रिमूर्ति कहते हैं, क्योंकि ये तीन मूर्ति यानी ब्रह्मा विष्णु शंकर, ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु द्वारा, अभी जैसे ब्रह्मा द्वारा स्थापना हो रही है। हाँ, तो वही बाबा कह रहे हैं कि शिव त्रिमूर्ति है। तो वो बाबा ने बोला क्योंकि तीनों से अपना कार्य कराते हैं ना। ब्रह्मा के तन में आए, स्थापना करा दी। ब्रह्मा को जो ज्ञान दिया वो विष्णु ने जाकर उससे तुम्हारी पालना करी। और जो शंकर है, जब आखिर में विनाश होगा तो वो शंकर कहलाएगा। वो बाद में बताएंगे शंकर का क्या रोल है। तो बाबा ने कहा ये है त्रिमूर्ति। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, परंतु ब्रह्मा तो करते नहीं है, वह तो पतित से पावन बनते हैं। मनुष्यों को ये पता नहीं है कि यह पतित ही फिर पावन बनते हैं। अब तुम बच्चे समझते हो मंजिल पढ़ाई की ऊंची है। बाप आते हैं पढ़ाने के लिए, ज्ञान है ही बाबा में, वह कोई से पढ़ा हुआ नहीं है। ड्रामा के प्लान अनुसार उनमें ज्ञान है, शिव बाबा के उनमें ज्ञान है। और शिव बाबा किसी से पढ़ा हुआ नहीं है, किसी ने पढ़ाया नहीं शिव बाबा को। ऐसे नहीं कहेंगे इनमें ज्ञान कहाँ से आया। शिव बाबा के बाप कौन है? शिव बाबा के ऊपर कोई नहीं है। कोई नहीं। शिव बाबा सबसे निराकार, सबसे निराकार, इसीलिए उसको ज्ञान का सागर, सागर से ऊपर कुछ नहीं होता। तो बाकी सारी नदियाँ हैं, हम सारी नदियाँ हैं, कोई छोटी नदी कोई बड़ी नदी, तो ये सागर, और वो सारी सागर में जाके मिलती हैं। तो हम जो भी है शिव बाबा से ऊपर कोई नहीं है, वो सबसे बड़ा है। तो कोई पिता नहीं। हाँ, कृष्ण को भी बनाने वाला कौन? ब्रह्मा को भी ब्रह्मा बनाने वाला कौन? शिव बाबा। तो कहेंगे, ऐसे नहीं कहेंगे इनमें ज्ञान कहाँ से आया, नहीं, वह है ही नॉलेजफुल, वही तुम्हें पतित से पावन बनाते हैं। मनुष्य तो पावन बनने के लिए गंगा आदि में स्नान करते ही रहते हैं, समुद्र में भी स्नान करते हैं, फिर पूजा भी करते हैं, सागर देवता समझते हैं। वास्तव में नदियाँ जो बहती हैं वह तो है ही, ये जो नदियाँ हैं, सागर हैं, ये सदैव रहती हैं। सतयुग में भी हैं, कलयुग में भी हैं, कभी विनाश को नहीं पाती हैं। बाकी पहले ये ऑर्डर में रहती थी। ऑर्डर में रहती थी माना ऐसा नहीं कि बाढ़ आ गई। सतयुग में ऐसा नहीं होगा कि प्रकृति की कोई भी चीज़ आपको दुख दे दे, ऐसा नहीं होगा कि बरसात वहाँ पे ऐसा नहीं है बरसात पड़ रही है उसको दुख हो रहा है, गर्मी पड़ रही है दुख हो रहा है, वो एक जैसा मौसम रहेगा। और जो नदियाँ प्रकृति होगी वो भी सुख देगी। अब यहाँ पर तो दुख देती है, कभी सूखा पड़ गया, कभी बाढ़ आ गई, कभी कुछ हो गया। तो बाकी पहले ये ऑर्डर में रहती थी, बाढ़ आदि का नाम नहीं था, कभी मनुष्य डूबते नहीं थे। ऐसा नहीं नदी में गए डूब गए वो नहीं होता। वहाँ तो मनुष्य ही थोड़े होते थे, फिर वृद्धि को पाते रहते हैं। जैसे बताया 9 लाख से शुरू होता है, फिर बढ़ते रहते हैं। कलयुग अंत तक कितने मनुष्य हो जाते हैं, वहाँ तो आयु भी बहुत बड़ी रहती है। कितने कम मनुष्य होंगे, फिर कितने कम मनुष्य होंगे, फिर 2500 वर्ष में कितनी वृद्धि हो जाती है। तो त्रेता के अंत में जो वृद्धि है वो 33 करोड़ पहुंच जाती है। इसलिए हिंदू धर्म में 33 करोड़ देवी देवता गाए हुए हैं। झाड़ का कितना विस्तार हो जाता है, झाड़ बना पेड़ का। पहले भारत में सिर्फ हमारा ही राज्य था। तुम ऐसे कहेंगे तुम्हारे में भी कोई हैं जिनको याद रहता है हम अपना राज्य स्थापन कर रहे हैं। हम रूहानी वॉरियर्स, माना लड़ाकू, रूहानी लड़ाकू हैं या सैनिक हैं, तो योग बल वाले हैं। ये भी भूल जाते हैं हम माया से लड़ाई करने वाले हैं। हमारी लड़ाई माया से, हमारी लड़ाई और किसी से नहीं है। तो उससे है। अब ये राजधानी स्थापन हो रही है। जितना बाप को याद करेंगे उतना विजयी बनेंगे।
एम ऑब्जेक्ट है ही ऐसा बनने के लिए। इन द्वारा बाबा हमको ये देवता बनाते हैं, तो फिर क्या करना चाहिए? बाप को याद करना चाहिए। ये तो हुआ दलाल, माना ब्रह्मा बाबा जो है वो बीच का दलाल है। अब बताएंगे बाबा कैसे? गायन भी है, जब सतगुरु मिला दलाल के रूप में, तो बाबा ये शरीर लेते हैं तो ये बीच में दलाल हुआ ना, माना ब्रह्मा बाबा ने हमें शिव बाबा से मिलवा दिया, तो दलाल का काम भी होता है, जो ब्रोकर होता है बीच में उसका ये काम होता है, भाई मिलवा दिया, वो साइड हो गए, फिर अपना आपस में अब बात करो। तो फिर तुम्हारा योग लगवाते हैं शिव बाबा से। बाकी सगाई आदि नाम मत लो। कई भाई बहनें हैं, या कभी ये बोला जाता था कि भाई जैसे बहनें कोई समर्पित हुई तो वो ये बोलती थी भाई हमारी शिव बाबा से सगाई हो गई है, शिव बाबा से शादी हो गई है। अच्छा बोलती हैं, जैसे हर एक का अपना भाव है प्रकट करने का, है ना। तो बिल्कुल सही बात है। तो बाबा ने कहा कि ये बाबा से संबंध निभाओ तो मन में निभाओ। होता क्या है कि अगर आप ऊपर से ऐसे बोलते हो तो दुनिया वाले उसको फिर गलत ले लेते हैं हिसाब, और फिर दुनिया वाले फिर बात की बात वो बतंगड़ वो अलग बनाते हैं। तो बाबा ने कहा कि सगाई आदि का नाम मत लो। शिव बाबा इस द्वारा हमारी आत्मा को पवित्र बनाते हैं। कहते हैं, हे बच्चों मुझ बाप को याद करो। तुम तो ऐसे नहीं कहेंगे मुझ बाप, तो तुम बाप का ज्ञान सुनाएंगे। बाबा ऐसे कहते हैं, यह भी बाप अच्छी रीति समझाते हैं। आगे चल बहुतों को साक्षात्कार होंगे, फिर दिल अंदर खाता रहेगा। जब समय आएगा तो सबको साक्षात्कार होगा, चाहे बाबा का होगा, किसी को लक्ष्मी नारायण का होगा, किसी को विष्णु का होगा, किसी को अपना होगा कि भाई मैं क्या जाके बनूंगा। तो बाबा ने कहा भक्ति में है इमिटेशन। इमिटेशन होता है माना कॉपी करना। अब जैसे हमने तो आजीवन व्रत रखा कि भाई हम पवित्र रहेंगे, तो भक्ति में क्या है, वो एक दिन का व्रत रख लेते हैं। भाई शिवरात्रि आई, उस दिन व्रत रख लिया, उस दिन कोई गलत काम नहीं करेंगे, खाना भी शुद्ध खाएंगे, वो खाएंगे ये खाएंगे। तो भक्ति में जो भक्त है वो कॉपी करता है, और वो जितना थोड़ा मोड़ा अपनी शक्ति अनुसार कर पाता है उतना करता है। सिर्फ भक्ति में क्या है, सिर्फ साक्षात्कार किया बना थोड़ी। भाई भक्ति में किसी को साक्षात्कार हुआ, मीरा को कृष्ण का हुआ या हुआ, तो मीरा कृष्ण के पास गई थोड़ी। वो नहीं, अब सबके पास का है, सब मीरा बन जाएगी कलयुग में। तो तुम तो बनते हो, मगर हमारी जो है, हम तो बनते हैं, हम तो जाएंगे वहाँ पे। जो साक्षात्कार किया है फिर इन आँखों से देखेंगे। अब विनाश की बात कर रहे हैं तो विनाश बाबा कह रहे हैं देखेंगे। विनाश देखना कोई मासी का घर नहीं है। बात मत पूछो, इतने सारे लोग मरेंगे, ये होगा वो होगा, कितनी बड़ी बात है। एक दो के सामने खून करते हैं, जैसे वो 1984 में दंगे हुए थे तो सामने सामने मार देते थे। दो हाथ से ताली बजेगी ना, माना दो लोग लड़ेंगे आपस में, दो भाइयों को अलग कर देते हैं, आपस में बैठ लड़ो। ये जो बड़े बड़े देश हैं ये क्या करते हैं, दो देशों को लड़ा देते हैं आपस में, और फिर अपने हथियार बेचते रहते हैं। वो बाबा ने बताया कि आप अभी भी करते हैं। तो ये भी ड्रामा बना हुआ है, इस राज को वे समझते नहीं हैं। दो को अलग करने से लड़ते रहते हैं। अब हिंदुस्तान पाकिस्तान है, तो जो बड़े बड़े देश हैं वो पाकिस्तान को अपने हथियार बेचते हैं, हमें अपने हथियार बेचते हैं, कहते हैं इनसे लड़ाई करो, तो उनकी तो इनकम होती है। तो उन्हों का बारूद बिकता रहेगा, कमाई हुई ना, परंतु पिछाड़ी में इनसे काम नहीं होगा। जो अंत आएगा उसमें इससे कुछ नहीं होगा। घर बैठे बॉम्ब फेंकेंगे और खलास, यहीं से बम फेंकेंगे और बस सारा ख़त्म। उसमें ना मनुष्यों की ना हथियारों की दरकार है। उसमें ऐसा नहीं कोई लड़ाई करने जाए कुछ करे, यहीं से बटन दबाया। आज ऐसी बम है, ये तो बाबा ने आप सोचो कब 1965-66 में बोला होगा, और आज जो है ये सब है। हाँ, अब आज ऐसा है। तो बाप समझाते हैं बच्चे, स्थापना तो ज़रूर होनी है। जितना जो पुरुषार्थ करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। समझाते तो बहुत हैं। भगवान कहता है ये काम कटारी ना चलाओ, तो विकार में ना जाओ। काम को जीतने से जगत जीत बनना है। आखिरी में कोई को तीर लगेगा ज़रूर। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, ये टाइम मोस्ट वैल्यूएबल है। इसमें ही पुरुषार्थ कर बाप पर पूरा वारी जाना है। दैवी गुण धारण करने हैं, कोई प्रकार की गफलत नहीं करनी है।
एक बाप की मत पर चलना है। एक बाबा जो बोले उस पर चलते चलो, उस पर दिमाग लगाने की भी ज़रूरत नहीं, ये होगा ऐसा होगा वैसा, कोई ज़रूरत नहीं। एम ऑब्जेक्ट को सामने रख, बहुत खबरदारी से चलना है। आत्मा को सतो प्रधान पवित्र बनाने की मेहनत करनी है। अंदर में जो भी दाग हैं उनको जांच कर निकालना है। वरदान दिया, ब्राह्मण जीवन में हर सेकंड सुखमय स्थिति का अनुभव करने वाले, हर सेकंड आपका मन जो है वो सुख में रहे, उसका बताया कैसे रहेगा। संपूर्ण पवित्र आत्मा भव। पवित्रता को ही सुख शांति की जननी कहा जाता है। किसी भी प्रकार की अपवित्रता दुख और शांति का अनुभव कराती है। कोई भी अपवित्रता, मिलावट, विकार कुछ भी होगा तो उसमें दुख और अशांति आएगा। ब्राह्मण जीवन अर्थात हर सेकंड सुखमय स्थिति में रहने वाले, आपको ऐसा लगेगा आपके अंदर से ही आपका मन जैसे उसमें खुशबू आ रही है, ऐसा लगेगा जब पवित्र होगी ना आत्मा। चाहे दुख का नज़ारा भी हो, अब जैसे विनाश ही है, अविनाश में कोई इधर मार रहा होगा, कुछ कर रहा होगा, मगर हम तो खुश होंगे। तो बाबा ने कहा चाहे दुख का नज़ारा भी हो, लेकिन जहाँ पवित्रता की शक्ति है वहाँ दुख का अनुभव नहीं हो सकता। कोई कितना भी हमें परेशान करने की कोशिश करे, मैं आत्मा पवित्र हूँ, मेरी हमेशा शुभ भावना बनी हुई है। शुद्ध भावना रहेगा तो वो मेरे पे अटैक नहीं करेगा। पवित्र आत्माएं मास्टर सुख करता बन दुख को रूहानी सुख के वायुमंडल में परिवर्तन कर देती हैं। तो ये महान आत्माओं की निशानी है कि होगा दुख और उसे परिवर्तन कर देंगी सुख में। ये स्लोगन है, साधनों का प्रयोग करते, ये साधन सारे यूज़ करो, साधना को बढ़ाना ही बेहद की वैराग्य वृत्ति है, और योग भी बढ़ता जाए साथ में। बाबा ने कहा यही वैराग्य, बेहद की वैराग्य वृत्ति है कि यूँ सब करो, घर में भी रहो, सबसे बात करो, सब कुछ करो, मगर उसमें लिप्त ना हो जाओ। लिप्त मत हो जाओ। तो ऐसे। ओम शांति।